आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रहलोक में। मैं पंडित लोकेश पालीवाल आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मेष राशि का साप्ताहिक फलादेश, जी हाँ बिल्कुल, 4 अगस्त से लगाकर 10 अगस्त तक आपका सप्ताह जो है बहुत विशेष रहने वाला है। हम बात करेंगे इन 7 दिन में आपकी राशि से चंद्रमा की जो गोचर है वो किन किन राशियों पर होने जा रहा है। वो सर्वप्रथम वृश्चिक राशि पर, धनु राशि पर और मकर और कुंभ राशि पर चंद्रमा का गोचर करेंगे। तो चंद्रमा जो है 4 राशियों के ऊपर अपना गोचर भ्रमण करेंगे। इन 4 राशियों पर आपको क्या क्या फल प्राप्त होने वाला है, किन बातों की सावधानी आपको रखनी है और क्या आपको अच्छा फल मिल रहा है, हम बात करेंगे बिल्कुल। सर्वप्रथम आपको 4 और 5 अगस्त को आपको अगर किसी को धन दे रहे हैं तो उसमें सावधानी बहुत जरूरी है, क्योंकि अष्टम चंद्रमा रहेगा और ये आपका गणित बिगाड़ सकता है। अगर आप 4 और 5 पर कहीं टूर जा रहे हैं, बिजनेस टूर जा रहे हैं या स्पिरिचुअल टूर जा रहे हैं, उसमें भी आपको बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। आपकी जिज्ञासा, आपकी रुचि गुप्त कार्य में छिपकर काम करने में रहेगी, लेकिन ऐसा कोई कार्य ना करें छिपकर जिससे आपको पछतावा हो, है ना। अष्टम चंद्रमा जब भी होता है व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी समस्या जो है देता है, साथ ही उसको रोग भी देता है, शत्रु भी देता है और आकस्मिक नुकसान देता है, कहीं दुर्घटना घटना एक्सीडेंट कर देता है। इस वजह से आपको 2 दिन, 7 दिन में 2 दिन आपको सावधानी रखनी है, 4 और 5। फिर 5 दिन आपके फेवर में है। जो कुछ भी करेंगे ऑटोमेटिक अनायास ही आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके कार्यों में जो कुछ भी करेंगे अनायास आपको मदद मिलेगी, है ना। ग्रहों से आपको एक पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होगी। क्यों होगा ऐसा? क्यों कि जो नेक्स्ट डे है, जब चंद्रमा की गणना नवम हो जाएगी, तब नवम भाव पर आपके गुरु और शुक्र की दृष्टि है, और गुरु जो जहाँ देखता है वहाँ कल्याण करता है, शुभता बढ़ाता है, शुभ फलों में वृद्धि करता है। अपने भाव को जब बृहस्पति देख रहा है और चंद्र गणना जब नवम रहेगी, निश्चित तौर पर आपके 2.25 दिन बहुत अच्छे रहने वाले हैं, शानदार रहने वाले हैं, है ना। इन दिनों में आप परिवार में जो है पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं। आपको लाभ की स्थिति रहेगी, आप जो कुछ सोचेंगे वो चरितार्थ होगा। फिर वापस नेक्स्ट डे अगर देखते हैं अपन 2 दिन, 2.25 दिन, तो आपको कर्म क्षेत्र में सफलता प्राप्त होने जा रही है। आप जो प्लानिंग कर रहे थे वो जो चीज़ है आपको यहाँ पे प्राप्त होने वाली है। और लास्ट डे जो है वहाँ भी आपको आमदनी अतिरिक्त मिल रही है, एक्स्ट्रा मनी मिल रही है। संबंध परिवार में विशेष रूप से बड़े भाई बहनों से मधुर रहने वाले हैं, है ना। तो सप्ताह में ये 7 दिन जो मैंने आपको बताए हैं, फर्स्ट 2 दिन अवॉइड करना है यात्रा संबंधी, किसी को धन देने संबंधी। फिर आपके 5 दिन बहुत अच्छे रहने वाले हैं। तो इन बातों को आप सुनकर और अपने जीवन में अप्लाई करके इन 7 दिनों का शेड्यूल तय कर लें तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, आपके हित में रहेंगे, आपके पक्ष में रहेंगे और आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही हम कुछ विशेष चीज़ों का भी उल्लेख करेंगे, आपको बताएंगे। 4 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में 2 महत्वपूर्ण बातें हो रही है। एक तो रक्षाबंधन आ रहा है ना, और 9 अगस्त को है वो। साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है और शनि आपका द्वादश गया हुआ है। अगर आप, है ना, जो नीडी है ना, उन महिलाओं को कुछ मदद करते हैं, अपनी सिस्टर को, अपनी बुआ को, अपनी बिटिया को, है ना, महिलाओं को अगर आप कुछ विशेष करते हैं तो निश्चित तौर पर यह सप्ताह आपके लिए विशेष रहेगा और इसके शुभ परिणाम आपको शीघ्र ही कालांतर में प्राप्त होंगे। एवं अगर आप युवा हैं और संतान संबंधी कष्ट आपको हो रहा है ना, तो आपको प्रदोष भी आ रहा है। प्रदोष जो है आपको 6 अगस्त को आ रहा है, तो निश्चित तौर पर इस दिन आप व्रत करें, भगवान शिव जी की आराधना करें। श्रावण मास चल रहा है तो यह आपके लिए
बहुमुखी लाभ प्राप्त करने वाला होगा। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि आपको कि विशेष बिंदु जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण बिंदु हैं, है ना, जिनके ऊपर हर व्यक्ति की दृष्टि रहती है कि यार मेरे को ये चीज़ कब प्राप्त होगी, कैसे प्राप्त होगी, त्रुटिपूर्ण होगी या पूर्ण होगी, ऐसी विचारधारा हम आपको बताने जा रहे हैं। सर्वप्रथम विशेष क्या है, इन 7 दिनों में आपके अंदर क्या होने वाला है, आपके हार्ट में, आपके हृदय में, आपके अंतःकरण में इंट्यूशन होने वाला है कि शत्रु क्या प्लानिंग कर रहा है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, आपकी कुंडली में रिपु स्थान पे मंगल है, ये देखिएगा 6ठे स्थान पर मंगल है। तो जब भी त्रिक भावों में यदि अगर पापक ग्रह आते हैं तो निश्चित तौर पर वो बड़े शुभ माने गए हैं। जैसा कि यहाँ पे आपके आए हुए हैं 6ठे भाव में मंगल है, तो ये निश्चित तौर पे रिपुहंता, है ना, कराता है। आप रिपुओं को तराशाई कर देंगे सब तरह, है ना। दूसरी, आपको क्या सावधानी रखनी है, आपको केवल और केवल एक ही ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य पक्ष आपका कुछ निर्बल रहने वाला है। आपको पेट संबंधी, स्टमक संबंधी गड़बड़ी रह सकती है एवं रक्त संबंधी गड़बड़ रह सकती है। आपको पेन, बॉडी पेन या नर्व सिस्टम संबंधी कुछ खिंचाव होना यह रहेगा। तो अगर अपने आप उस स्वास्थ्य पे फोकस किया है और फिट है, निश्चित तौर पर आप सभी को अपना बना सकते हैं, सभी को धराशायी कर सकते हैं। ये आप में जो है गॉड गिफ्ट रहेगा। फिर हम बात करें लव की, तो जो लव की स्थिति है वो सामान्य बनी हुई है। लव की जो बात की जाती है, जैसे आप जानते हैं या नहीं जानते तो आपको मैं बताना चाहूंगा, ये 5th हाउस है जहाँ पे 5 नंबर लिखा है, यहाँ पे केतु विराजमान है। केतु मोक्ष के भी देवता होते हैं, है ना, लेकिन साथ में इनकी जो गणना की गई है पापक ग्रहों के अंतर्गत की गई है एवं इसके जो लॉर्ड है सन, सूर्य भगवान, वो अपने स्थान से द्वादश गए हैं। तो आप यथावत बने रहें, एग्रेसिव न रहें तो अच्छा रहेगा। बाकी सुखद परिणामों में विपरीत परिणाम प्राप्त होंगे आपको। फिर हम बात करेंगे रिलेशन की। रिलेशंस अदर्स के साथ, अन्य जनों के साथ आपके कैसे रहने वाले हैं। आपके जो है, अगर आप एग्रेसिव वन छोड़ते हैं और आप लिबरल रहते हैं, निश्चित तौर पर बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि लग्नेश होते हैं जहाँ 1 नंबर है, इनको कहेंगे लग्न, और लग्न के जो स्वामी होते हैं उनको कहते हैं लग्नेश। तो लग्नेश जो है वो रिपु स्थान पे गए, है ना। तो यहाँ पे आप रिपुहंता तो बन रहे हैं, लेकिन आपको विशेष अपने बॉडी के ऊपर ध्यान देना है ना। तो आपका मन चिड़चिड़ा ना हो, है ना, एग्रेसिव ना हो। ये 2 चीज अगर आप छोड़ते हैं तो अदर्स के साथ आपके रिलेशंस बहुत अच्छे रहने वाले हैं, गुड रहने वाले हैं और आपको सुखद परिणाम देने वाले होंगे। अगर ये 2 चीज इंक्लूड कर देते हैं आप, एग्रेसिवपन और एग्रेसिव, तो आपकी विचारधारा नेगेटिव हो जाएंगी। आप कहना क्या चाहते हैं क्या और व्यक्त क्या करेंगे, तो मानसिकता भी बदल जाएगी। तो दोनों चीजें आपको डिफेक्ट हो जाएगी, तो परिणाम विपरीत रहेंगे। तो ये चीज आप छोड़े, अच्छा रहेगा। करियर की बात करें तो निश्चित तौर पर आपका जो समय चल रहा है, यदि आप जो है युवा है और कार्य क्षेत्र में जहाँ रत हैं वहाँ आपको सफलता और ग्रोथ नहीं मिल रही है, ये निश्चित बात है। अभी आपका जो समय है वो प्रूव करने का है, आपको मेहनत करने का है और आपको अन्यत्र अपने को प्रेजेंट करना है, बहुमुखी बनना है। तब ही संभव है कि आप कुछ विशेष कर पाएंगे। अपनी क्वालिटी पे, अपनी वर्क क्वालिटी पे आपको विशेष फोकस करना है, तो आपका करियर विशेष आने वाले समय में आपको चीज विशेष प्राप्त हो रहेगी। फिर हम बात करें मैरिज की, तो यदि आप शादीशुदा हैं तो निश्चित तौर पे आपके अपने जीवन साथी से अच्छे संबंध रहेंगे। क्यों रहेंगे, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि विवाह का जो भाव होता है ये 7th हाउस होता है, 7th हाउस जहां 7 लिखा है, और इसमें नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 to 12 कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपकी राशि से ये 7th ही आएगा और 7 ही आएगा। तो यहाँ पे किसी भी ग्रह की पूर्ण दृष्टि नहीं आ रही है, केवल बृहस्पति की दृष्टि आ रही, पंचम दृष्टि। तो बृहस्पति जहां भी देखते हैं तो कल्याण करते हैं, शुभ करते हैं। तो आपको निश्चित तौर पर जो है वहां पे अच्छे विचार, अच्छी अभिव्यक्ति, अच्छा सपोर्ट
अच्छे जो है आपके संबंध रहने के पूर्ण योग हैं। यदि आप युवा हैं और आपका विवाह नहीं हुआ है, तब भी आपके विवाह योग में संभावनाएं काफी प्रबल बनी हुई हैं। आप प्रयासरत रहें, शुभ ही जल्द ही आपको शुभ परिणाम और खुशखबरी मिल सकती है। और छोटे मोटे उपाय अगर आप करते हैं, हमारे साथ बने रहते हैं, तो हम आपको बताएंगे इस संबंध में आपको क्या करना चाहिए, तो विशेष सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी। फिर हम बात करें, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको क्या करना है। छात्र जीवन में अगर बको चेष्टा है ना, स्वान निद्रा है नी, अल्पाहारी, ये जो चीजें लिखी गई बड़ी विशेष लिखी गई है, तो आपको अपनी निद्रा पे त्याग करना होगा, है ना, कम नींद लेनी है ना, एवं आपको मेहनत करना है ना, रत रहना है ना, सजग रहना है और मित्र संगति से दूर रहना है। क्योंकि केतु जो होता है वो आपको मेहनत करवाता है लेकिन सफलता बहुत डिले देता है। तो आप टूटे नहीं, आप प्रयासरत रहें, निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा। आने वाला समय आपका बहुत अच्छा है और वर्तमान समय में आपको मेहनत की आवश्यकता रहेगी। आपको आपका भाग्य कितना आपको मदद दे रहा है ना। मेष राशि के जो जातक हैं, स्थितियां विपरीत हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि भाग्य भाव पर भाग्येश की दृष्टि है ना, बृहस्पति की भाग्य भाव पर दृष्टि है, भाग्य के मालिक बने हुए हैं, तो निश्चित तौर पर आपका भाग्य पूर्ण मदद दे रहा है। आप आउट ऑफ लीक आउट ऑफ लाइन ना हो, अपने ऑन द लाइन रहें और मेहनत करें, निश्चित तौर पर आपका भाग्य बहुत अच्छा है। वर्तमान समय में चतुर्थ अष्टम द्वादश जो ग्रह होते हैं वो विपरीत परिणाम देते हैं। तो द्वादश शनि चल रहे हैं, शनि की 7.5 चल रही है, साथ ही चतुर्थ आपके बुध है, चतुर्थ आपका सूर्य है। तो निश्चित तौर पर कुछ समय आपके लिए अभी जो है विशेष सावधानी रखनी होगी। शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन आपको सावधानी रखनी ही चाहिए, आत्मबल रखना ही चाहिए और मन को पॉजिटिव रखना ही चाहिए, जिससे आपका सर्वांगीण रूप से विकास हो और कल्याण हो। हम बात करेंगे कौन सा कलर आप धारण करें तो अच्छा रहे, है ना। सबसे अच्छा है आपको येलो कलर, है ना, और पिंक कलर। अगर आप एक कलर धारण करते हैं तो इस सप्ताह में भाग्य में आपकी वृद्धि होगी और भाग्य से आपको एक बल प्राप्त होगा जो आपके लिए हितकारी रहेगा। हम बात करें आपके लक की, तो निश्चित तौर पर लक आपका 70-80% आपको सपोर्ट दे रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। रेमेडी, आपको क्या करना है, घर से जब भी निकले अपने माताजी और पिताजी को प्रणाम करना है। क्यों कि अष्टम में चंद्रमा है, चतुर्थ आपका सूर्य है, तो सूर्य और चंद्र का जो मालिक है वो अपने माता पिता ही है। अगर इन दोनों को खुश कर लिया तो ये ग्रह ऑटोमेटिक आपको सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे। तो घर से निकलें तो इनको प्रणाम करके निकलें, साथ में आप गुड़ खा के जाएं, तो निश्चित तौर पर आपका सूर्य मंगल वगैरह ये भी अनुकूल बन जाएंगे। और यदि आप युवा हैं एवं विवाह के इच्छुक हैं तो आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जिसको कर कर आप निश्चित तौर पर लाभान्वित होंगे। वो कार्य भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन करना, है ना। नित्य आप जाएं, भगवान के दर्शन करें और जो है भगवान को प्रणाम करें और अपनी मन की जो है मनोकामनाएं उनको निवेदन करें, तो निश्चित तौर पर आप जल्द ही लाभान्वित होंगे। एवं नित्य अपने दैनिक कर्म में आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण ये नित्य करें, ताकि सारे ग्रह आपके अनुकूल बने, विशेष रूप से शनि आपका अनुकूल बने, तो सारे कार्य आपको सहज में आराम से शुभ फल देने वाले होंगे। जो आप सोच रहे हो वो आराम से आपको प्राप्त होगा। धन्यवाद, प्रणाम।